हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रीवियस यूट्यूब चैनल में। हम प्रत्येक दिन रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए और आने वाले एग्जाम में पूछे हुए आने वाले प्रश्नों के लिए बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे, जिससे आपको परीक्षा का पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो इसके कैसे सॉल्व किया गया वो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, ये 3 और 6 का गुणा किया। 3 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 18 मिलेगा। सो 18 यानी बीच वाली संख्या हमें मिल गई। देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। ये 3 और अगर 9 का गुणा करते हैं, 3 और 9 का गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, हमें 27 मिलता है। ठीक, 27 मिला। और ये 6 और 9 का गुणा करेंगे, 6 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 54 मिलेगा। हम देख रहे हैं 3 और 9 इन दोनों का गुणा जो किया है उसका रिजल्ट आया 27। वो सामने वाले डब्बे में यानी सामने वाले यहाँ पे लिखा है। अब जब यहाँ पे इन दोनों का गुणा करने पर जो रिजल्ट आ रहा है 27, उसको सामने वाले में लिखा है, तो इन 6 और 9 का गुणा करने पर जो आएगा उसको हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखेंगे। तो यानी 6 और 9 का गुणा किया तो कितना मिला, 54। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, 54। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया है हमें, इसको सॉल्व करके बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व किया है वो देखते हैं। क्या किया, सबसे पहले इस 12 का स्क्वायर किया। 12 का स्क्वायर किया, उसमें से इस ये जो संख्या है 8, इस 8 का भी स्क्वायर किया, इसको इसमें से माइनस कर दिया। ठीक, 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो 144 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा, 80। 80 यानी नीचे वाली संख्या हमें मिल गई। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, पहली वाली संख्या का वर्ग करेंगे, दूसरी वाली संख्या का वर्ग करेंगे और इन दोनों को घटा देंगे। 16 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। 256 में से 36 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 220। 220 हमें यहाँ पे मिल गए। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 25 का स्क्वायर माइनस करेंगे 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे माइनस 20 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 20 का स्क्वायर होगा 400। 625 में से 400 घटाएंगे हम तो कितना मिलेगा, हमें 225। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 225। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया हुआ है, ये 3 डायग्राम दिए हैं हमें और सॉल्व करके बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे सॉल्व किया है इस प्रश्न को, क्या किया गया है, ये जो 7 और 6 है इन दोनों को जोड़ा। 7 प्लस 6 किया तो कितना मिलेगा, हमें 13। और इसका अगर वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 169 मिलेगा। ठीक, 169 यानी ये साइड वाली संख्या मिल गई। ये दोनों का गुणा किया, नहीं इन दोनों को जोड़ा, फिर उसका वर्ग किया तो ये साइड वाली संख्या हमें मिल रही है। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 प्लस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 11। फिर क्या करना है, इस 11 का वर्ग करना है। 11 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 121। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 9 और 7 को सबसे पहले जोड़ेंगे। 9 प्लस 7 किया तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। ठीक, अब इस 16 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 256। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हमें दिया है, यहाँ भी हमें 3 डायग्राम दिए हैं और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं हम। कैसे सोल्व किया गया है कि अगर हम नीचे वाली जो संख्या है 2 और 8 इन दोनों को जोड़ देते हैं। 2 प्लस 8 किया तो कितना मिलेगा, हमें टोटल 10 मिलेगा। ठीक, इस 10 में से ये ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, यानी 10 में से माइनस करेंगे हम 5 तो कितना मिलेगा, 5। बीच वाली संख्या हमें मिल गई। क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, जो हमें योगफल प्राप्त हुआ उसमें से ये ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दिया। 9 और 10 को जोड़ा, 9 प्लस 10 किया तो कितना मिला, हमें 19 मिला। ठीक, अब क्या करना है, इसमें ऊपर वाली संख्या माइनस करना है। 19 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, हमें 16। 16 यानी बीच वाली संख्या मिल गई। सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी 7 प्लस 8 करेंगे तो 8 और 7 कितना होता है, 15।
जो ये जो योग आया इसमें से ये ऊपर वाली संख्या यानी 1 को माइनस कर देंगे, -1 करेंगे। तो 15 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 14, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया है, ये 3 डायग्राम दिए हैं, वो सॉल्व करके बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करना है आपको, 14 और 18 इन दोनों को जोड़ना है। ठीक, 14 प्लस 18, 14 प्लस 18 कितना होता है? 8 और 4 12 के 2 3 यानी 32 होता है। ठीक, इस 32 में से इस ऊपर वाली संख्या यानी 8 को माइनस कर देंगे। 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 24 मिलेगा। बीच वाली संख्या हमें मिलेगी। क्या लॉजिक लगाया? सबसे नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दिया, 14 और 18 को जोड़ा, योगफल जो हमें मिला 32, इसमें से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दिया यानी -8 किया तो मिला 24। ठीक, सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 2 प्लस 8 करेंगे, 2 प्लस 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 10 मिलेगा। जो योगफल आया इसमें से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे यानी माइनस का 2 करेंगे, कितना मिलेगा हमें? 8 मिलेगा। 8 बीच वाली संख्या मिलेगी। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 12 और 10 को सबसे पहले जोड़ेंगे, 12 प्लस 10 को जोड़ा तो कितना मिलेगा हमें? 22 मिलेगा। अब इसमें से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे, 22 में से माइनस करेंगे 4 तो कितना मिलेगा हमें? 18, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 18, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हमें। यहाँ पे प्रश्न दिया है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड करके बताना। तो कैसे सोल्व किया गया देखते हैं। क्या लॉजिक लगा इसमें? सबसे पहले क्या किया, इन क्या लॉजिक लगा, इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ना है, 25 और 5 को एक बार घटाना है और फिर इन दोनों का गुणा करना है। कैसे करेंगे? देखो क्या किया, 25 माइनस 5 किया, एक बार हटा दिया और एक बार जोड़ेंगे, 25 प्लस 5 किया। अब इन दोनों का गुणा कर देना है, 25 में से 5 जाएंगे तो मिलेगा 20 और 25 में 5 जोड़ देंगे तो मिलेगा कितना? 30। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 20 और 30 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 600। ठीक, 600 यानी ऊपर वाली संख्या हमें मिल गई। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। क्या करेंगे, एक बार 27 में से 3 को घटाएंगे, एक बार 27 में 3 को जोड़ेंगे, फिर दोनों को गुणा कर देंगे। 27 में से माइनस करेंगे 3, ठीक, फिर 27 में जोड़ेंगे कितना? 3। 27 में से -3 किया तो मिलेगा 24 और 27 में 3 को जोड़ देंगे तो मिलेगा 30। 24 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 यानी 720। 720 हमें यहाँ पे मिल गया। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाया हमने? सबसे पहले इस प्रश्नवाचक चिन्ह में इस 9 को घटाना है और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह में 9 को जोड़ना है। प्रश्नवाचक चिन्ह में 9 को घटा देना है, ठीक, घटाया। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह में 9 को जोड़ना है, ठीक, इन दोनों का गुणा करना है, ठीक, इन दोनों का गुणा करना है। सो हमें टोटल कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे मिलेगा कितना? 880 मिलना चाहिए। ठीक, अगर हमारे पास में ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी को ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ही तो होता है। इसको खोल के इसको खोलते हैं तो इस प्रकार से खोल देते हैं हम, एक बार ए माइनस भी लिख देते हैं, एक बार ए प्लस भी लिख, तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है। तो हम इसको, इस फॉर्मूले को हम इस टाइप में लिखेंगे, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 880 हो जाएगा। ठीक, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 बराबर 880। 81 को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर चल रहा है। ठीक, 880 में हम प्लस जोड़ेंगे कितने? 81 जोड़ेंगे। ठीक, तो 880 में 81 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? टोटल 961 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का वर्ग चल रहा है साथ में, वर्ग को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, वर्ग को उस साइड भेजेंगे तो वर्ग यहाँ से हट जाएगा और 961 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 961 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 41 का स्क्वायर होता है 961, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, सॉरी 41 नहीं 31, 31 का स्क्वायर होता है 961। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 31, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमें ये प्रश्न दिया है 5 131 6 7 5 348। तो इस प्रश्न को सोल्व करके बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसको कैसे सोल्व किया गया? क्या किया, ये जो साइड वाली संख्या है 5, इस 5 का करेंगे क्यूब,
5 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। इसमें ये नीचे वाली संख्या यानी 6, इसको जोड़ देना है। ठीक, 6 को जोड़ा तो 125 में 6 जोड़ देंगे तो मिलेगा 131, यानी बीच वाली संख्या हमें मिल गई। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। सबसे पहले करेंगे ये साइड वाली संख्या यानी 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 343 होता है। अब इस 343 में इस 5 को जोड़ देंगे, यानी 5 जोड़ा तो कितना मिलेगा हमें, 348 मिल जाएगा। ये वाली संख्या बीच वाली हमें मिल गई। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। क्या करेंगे, इस 9 का करेंगे क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है 9 का क्यूब। फिर जो क्यूब मिला उसमें क्या करेंगे, ये नीचे वाले 8 को जोड़ देंगे। 729 में जोड़ेंगे कितने को, 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10 और 737। ठीक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 737, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 737 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्न दिया है हमें और सोल्व करके बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। इसमें ये यहाँ पे ये सब यही लिखा है प्रश्न में कि ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह की, तो हम सीधे देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो क्या लॉजिक लगा है इसको सोल्व करने में। सबसे पहले क्या किया, 4 और 5 को जोड़ा। 4 प्लस 5 को जोड़ा तो कितना मिला, 9। अब इस 9 में हम कर देंगे 2 से गुणा तो कितना मिलेगा, 18, यानी ऊपर वाली संख्या हमें मिलेगी। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 2 और 9 को जोड़ेंगे। 2 प्लस 9 को जोड़ा तो 9 और 2 कितना होता है, 11, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 22, यानी ऊपर वाली संख्या मिल गई। देख रहे तुम, 4 प्लस 5 को जोड़ा, नीचे वाली संख्या को जो योग मिला उसमें 2 का गुणा किया। सेम लॉजिक हम यहाँ लगाए तो सेम यहाँ पे लगाएंगे। 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5 कितना होता है हमारा, 5 प्लस 3 होता है 8। ठीक, अब इस 8 में हम करेंगे कितने से गुणा, 2 से गुणा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। क्या दिया है कि 120, 25 5, 154, 23 7, 156 प्रश्नवाचक चिन्ह और 13। तो हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो सॉल्व करके बताना है। तो कैसे सॉल्व किया है इसको, क्या करेंगे, 25 में इस 5 का गुणा कर देंगे। 25 में हम गुणा करेंगे 5 का तो कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। फिर इस 125 में से इस 5 को फिर से माइनस कर देंगे, यानी -5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। ऊपर वाली संख्या हमें मिल गई। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 23 और 7 का गुणा करेंगे, 23 और 7 का गुणा करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा, 23 और 7 का गुणा करेंगे तो 161 मिलेगा। ठीक, अब क्या किया हमने, इसमें से ये 7 को फिर से माइनस कर दिया, यानी माइनस किया, कितना मिलेगा हमें, 154 मिल जाएगा। ठीक, ऊपर वाली संख्या हमें मिल गई। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या करते हैं, 25 में 5 का गुणा करते हैं, यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह में 13 का गुणा करेंगे, फिर जो मिलेगा उसमें से इस 13 को माइनस कर देंगे। यही लॉजिक हमने लगाया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में 13 का गुणा करेंगे हम सबसे पहले, फिर जो मिलता है उसमें से -13 कर देते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली संख्या हमें दी है तो बराबर वाली संख्या हमें मिल जाती है। तो यहाँ पहले से दिए 156, प्रश्नवाचक चिन्ह इंटू 13, इस -13 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, 156 प्लस 13 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 6, यानी 169 मिलेगा। ठीक, बराबर में हमारे ये प्रश्नवाचक चिन्ह इंटू 13 चल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह इंटू 13 चल रहा है। अब इस 13 से इस 169 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 13, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग किया प्लस 8 का वर्ग किया, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, और 49 और 64 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा, यहाँ पे 113 मिल जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। सेम लॉजिक यहाँ लगाए, 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 11 का वर्ग किया प्लस 12 का वर्ग किया तो 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 121 144 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 265,
265 यानी नीचे वाली संख्या मिलेगी। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 14 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 196 में 81 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 277। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 277, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।